झारखंड बीजेपी में हुए समीक्षा बैठक में झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और उप चुनाव प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर ही भरोसा जताया है। दरअसल दोनों नेताओं ने इशारे में बाबूलाल का नाम लिया, बगैर बता दिया कि झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में वो उतरेंगे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? ना नौकरी, ना बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट मंतव्य को प्रकट करेगी जनता के। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और उप चुनाव प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जताया है। साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही कि विधानसभा चुनाव जो है वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने इशारे में ये बात कह दी है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस चीज़ का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है। तो ये कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल देखने को मिल रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि जो नाम है फिलहाल अभी बाबूलाल मरांडी का ही सबसे पहले आ रहा है, लेकिन राजनीति जो है वो फेर बदल का खेल है। और अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव अगर भाजपा जीतती है तो कौन सा वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा। तो ये हम आपको दिखा रहे थे सीधे बीजेपी की मंथन बैठक में बाबूलाल मरांडी पे भरोसा जताया गया। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बात कही कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आसार जताए जा रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो क्या बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। चौहान और उप चुनाव प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर भरोसा जताया है। दरअसल दोनों नेताओं ने इशारे में बाबूलाल के नाम पर मुहर लगाई है। उन्होंने ये बात कही कि विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो अब सवाल
और इसी पे अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, देखिए, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और उपचुनाव प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने कहीं ना कहीं बात में ये बात कही है कि विधानसभा चुनाव जो है वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो आसार है वो ये लगाए जा रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी पर भरोसा तो जता दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे कौन होगा अगर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इस पे अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो क्या कुछ जानकारी निकलकर फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल साक्षी, देखिए, जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुविधाओं के साथ दोनों ही पार्टियां, चाहे वो एनडीए की हो या फिर इंडिया गठबंधन दल, ये दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारी के साथ अभी से ही अपनी जो स्टैंड है वो मजबूत करने में जुट गई है। तमाम चीजें जो है उसे सुधारने में लगी है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है शासन में, ऐसे में एनडीए जो है वो अब कोई सफर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और इस बार जो गलती उन्होंने की थी वो अब की बार दोहराने वाले नहीं है, ऐसा नहीं बनता है। सीधे तौर पर जिस तरह से दो बड़े दिग्गज नेता, जिस तरह से आपके शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा, ये दोनों रांची पहुंचे हैं, झारखंड पहुंचे हैं। खास करके झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जा रही है, बैठकों का दौर सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में ये दोनों दिग्गज नेता यहाँ पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए एक बूथ को मजबूत करने पर कहीं ना कहीं जोर डाल रहे हैं। और खासकर जिस तरह से पौधरोपण का कार्यक्रम भी किया गया कि पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम के साथ जनता से मिलेंगे, वोटरों से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अब दूसरी तरफ बात आपने ये बताई कि बाबूलाल मरांडी पर विश्वास जताया है, तो निश्चित ही बाबूलाल मरांडी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि एक जाने माने चेहरे हैं। और खास करके झारखंड राज्य के गठन जब ये करीब 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी भी झारखंड राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के अभिभावक हैं। जब झारखंड पूरी तरह से तितर बितर था, जब झारखंड राज्य हर तरह की चीजें सामने आ रही थी, उस समय बाबूलाल मरांडी ने झारखंड को समेटने का काम किया, झारखंड को गढ़ने का काम किया, झारखंड के निर्माण में काम किया। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी एक तरह से अभिभावक के तौर पर झारखंड में देखे जाते हैं। और ऐसे में नेताओं ने अगर बाबूलाल मरांडी पर विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छी पहल कही जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अभी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी साफ नहीं नजर आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर इस तरह की चीजें होती है, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार का चेहरा अभी सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे समय बीतता जाएगा साथी, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पर जो लाइन लगी हुई 2-3 लोगों के नाम चेहरे सामने आ रहे हैं, 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, उसमें फिलहाल कौन आगे होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बाबूलाल मरांडी का नाम सुझाव के साथ इस बैठक में निर्णय लिया गया, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी को ही आगे बढ़ाया जा सकता है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से विधानसभा की तैयारियों में, अभी चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुरानी गलतियों के ना दोहराते हुए इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की मुहिम जारी है। और इसे लेकर दोनों ही दिग्गज नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर हेमंत विश्व शर्मा हो, ये रांची पहुंचे हैं और तमाम पदाधिकारियों को कई भी दिए हैं। तो फिलहाल जिस तरह से चीजें संकर सामने आ रही है कि तैयारियों के साथ साथ एक कार्यकर्ताओं को, एक पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भाजपा की एक तैयारी और मानी जा सकती है। सब जी मोइजुद्दीन, जिस तरह से देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारे सरल सौम्य बाबूलाल मरांडी वो हमेशा झारखंड के लिए उन्होंने काम किया। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने तमाम झारखंड के मुद्दों पर बात की, उन्होंने कहा कि झारखंड जो है वो एक लूट का प्रदेश बनते जा रहा है। जिस तरह से अभी हमने देखा था कि बहुत से नोट्स बरामद किए गए थे आलमगीर आलम के पीए के घर पे, उसको लेके भी कहीं ना कहीं उन्होंने बातचीत की। जब भी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तो उन्होंने भी बाबूलाल मरांडी का जिक्र किया था। कल फिर से उनका नाम जो है वो सामने आया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी पे गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ एक पक्ष के लोगों की जो है वो बात सुनने का काम करते, पार्टी को वो लेके नहीं चल पा रहे। तो इस तरह से जब मोइजुद्दीन पक्ष और प्रत्यारोप और आरोप भी बीच में देखने को मिला, तो उसके बीच से बाबूलाल मरांडी सब चीज़ को किस तरह से हैंडल करते, किस तरह से मैनेज करते और फिर किस तरह से उभर कर आते, ये देखने वाली बात होगी आगे।
साथ ही सबसे पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी अभी झारखंड स्थापना दिवस की। तो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य की पटकथा लिखी गई, जब झारखंड राज्य से अलग होता है राज्य के रूप में प्रदेश के अस्तित्व में आया, तो इस समय तमाम चीजें फिक्र भी करती, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इस समय पूरे झारखंड राज्य को समेटने का काम किया। खास करके जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने तमाम चीजों को देखा है अभिभावक के रूप में, तो उस समय से लेकर अब तक, यानी कि झारखंड राज्य का गठन जो हुआ उस समय से लेकर अब तक 35-24 वर्ष बीत गए, लेकिन झारखंड राज्य जो लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, जो खास करके जल जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही थी, उस बात को लेकर के हमेशा से यहाँ पर चर्चाएं होती रही है कि हमारे वीर शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, वीर बिरजू भगत ने, बिरसा मुंडा ने, तिलका मांझी ने, सिद्धू कान्हू ने जो सपना देखा था अलग राज्य का, कि झारखंड अलग राज्य बन जाएगा, तो यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, बराबर का हक महसूस मिलेगा। लेकिन आज जब स्थिति विपरीत जा रही है, तो ऐसे में लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। तो फिलहाल झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक झारखंड में यही होता आया है कि तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के सीखने का काम किया, लेकिन अगर बाबूलाल मरांडी की बात कर ले तो वो पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे। झारखंड विकास मोर्चा में जब वो थे, वो नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय उनके ही विधायक जो है जो बागी हो गए थे, छह विधायक बागी हो गए थे। अब ऐसे में धीरे धीरे पार्टी का जो है वो अस्तित्व गिरता चला गया और फिर कहीं ना कहीं पार्टी को विलय करना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में जब झारखंड विकास मोर्चा विलय कर गया, तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी का एक सारा नया चेहरा सामने आया। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी की बातें फिर से होने लगी है, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि बाबूलाल मरांडी एक पुराने चेहरे हैं और झारखंड को उन्होंने सीखने का काम किया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी पर विश्वास करना गलत कदम नहीं होगा। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी पर जनता पार्टी विश्वास कर रही है और उनके चेहरे को आगे करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि बाबूलाल मरांडी पर पिछले लोकसभा चुनाव के समय में जिस तरह से आरोप लगे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की राय है। और देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं साथी, क्योंकि अगर इसमें अच्छाइयां भी है तो खराबियां भी है। तो कहा जा सकता है कि सियासत किसी को कही जाती है तो हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि किसी मुद्दे को लेकर के अगर कोई भी नेतृत्वकर्ता किसी पक्ष के लिए बात कर रही है, तो जिसका पक्ष जो होता है वो उससे नाराज होता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में जिस तरह के मुद्दे हैं, खास करके जल जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ यहाँ स्थानीय नियोजन नीति का मामला है। झारखंड राज्य के गठन से लेकर 23 से 24 वर्ष हो गए, अब तक यहाँ पर करना कोड नहीं मिला। आदिवासी बहुत आदि होने के बावजूद अगर आदिवासियों को कर्म कोड नहीं मिले तो उनके लिए चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अगर बात करें रोजगार, यहाँ तक के महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जो उत्थान बातें होती रही है वो अभी तक नहीं हुआ। यहाँ तक के पर्यावरण की अगर बात कर ले तो पर्यावरण के साथ भी जिस तरह से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली सरजमीन पर अगर जल जंगल ही काटे जाएंगे, शहरीकरण के नाम पर पेड़ पौधे काटे जाएंगे, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा है, पर्यावरण में भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो पर्यावरण और सियासत ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलाव हो रहे हैं वो झारखंड राज्य के गठन के साथ लगातार बदलाव से होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए, जो अधिकार जो इनके सपने थे, वो अब तक पूरे नहीं हुए। इसी वजह करके आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी तस्वीर बदलती जारी है। कहीं ना कहीं ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जरूरत ये है कि जो भी हुक्मरान है, जो भी पदाधिकारी है और जो भी नेतृत्व करता है, उनको यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, खास करके झारखंडियों के लिए सोचने की जरूरत है। यानी कि झारखंड गठन से लेकर अब तक झारखंड विकास की पथ पर चल तो रहा है साथी, लेकिन अभी तक विकसित आयाम पर नहीं आ सका है। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य का जो सपना था वो अभी अधूरा माना जा सकता है साथी। जी मोइजुद्दीन, आपने बिल्कुल सही बात कही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहिएगा।